हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे थे वो टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने ह्यूरिस्टिक मेथड तक कवर कर लिया था। आज हम इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडक्टिव मेथड को आगमन विधि कहते हैं और डिडक्टिव मेथड को निगमन विधि कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको। तो ये इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों ही विधियों को अरस्तू ने दिया है। ठीक है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों ही अरस्तू ने दिया है। लेकिन इंडक्टिव मेथड पर जो काम किया वो फ्रांसिस बेकन ने किया है। ठीक है, इसको इम्प्रूव किया फ्रांसिस बेकन ने। तो रूसो और स्पेंसर ने भी इस विधि को सपोर्ट किया है। ठीक है, रूसो और स्पेंसर भी कहते हैं कि इंडक्टिव मेथड आगमन विधि से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो रूसो की जो किताब है रिपब्लिक और एमाइल, ठीक है, ये रूसो की किताबें हैं रिपब्लिक और एमाइल। ठीक है, ये याद रखना है हमको। तो जो डिडक्टिव मेथड है वो अरस्तू ने दिया है और सुकरात तथा प्लेटो के विचारों को महत्व दिया। ठीक है, ये जो डिडक्टिव मेथड है वो सुकरात और प्लेटो के विचारों को महत्व देकर के अरस्तू ने इसको दिया था। तो डिडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले इसमें रूल बताया जाता है ना, निगमन यानी कि नियम बताया जाएगा। तो पहले हम नियम बताएंगे, फिर उसके बाद उस नियम से संबंधित एग्जाम्पल बताते हैं। यानी कि पहले फॉर्मूला बता दो, फिर उसके बाद उदाहरण करवाओ या फिर एग्जाम्पल उसको करवाते हैं। जबकि इंडक्टिव मेथड में पहले हम एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण के हिसाब से फिर एग्जाम्पल के बेस पे हम नियम बनाते हैं। तो पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर नियम बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आने दो, है ना, और उसके बाद उन्हीं एग्जाम्पल के बेस पर कंक्लूजन निकाल करके रूल बना दिया जाएगा। तो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, क्योंकि रूल कैसा होता है, नियम सामान्य होता है, नियम जनरल होता है ना, और एग्जाम्पल स्पेसिफिक होते हैं। तो एग्जाम्पल को एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज करने के बाद उनको जनरलाइजेशन किया जाएगा, सामान्यीकरण किया जाएगा, सामान्यीकरण करने के बाद कंक्लूजन किया जाएगा, कंक्लूजन के बाद नियम बता दिया जाता है। जबकि इसमें पहले नियम बता दिया जाएगा, फॉर्मूला बता दिया जाएगा। निगमन विधि में पहले रूल बता दिया जाता है, फिर उस रूल से संबंधित एग्जाम्पल कराए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैथ है, मैथ में हम पहले क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं। बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हम फार्मूला बता देंगे और फिर एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो निगमन से मतलब नी से निगमन और नी से नियम। तो पहले नियम बताए जाएंगे, फिर उसके बाद देन एग्जाम्पल करवाए जाते हैं। और आगमन में पहले एग्जाम्पल, पहले स्पेसिफिक चीज़ें, उसके बाद उसका जनरलाइजेशन करके कंक्लूजन से रूल बनाते हैं। तो इंडक्टिव मेथड को ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना भी कहते हैं। यानी कि जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे कैसे हैं, ज्ञात होते हैं। ठीक है, और नियम कैसा है, अज्ञात। तो उसको हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना, या फिर सामान्य से जटिल की ओर जाना। क्योंकि रूल कैसे होते हैं, नियम जटिल होते हैं, जटिल प्रक्रिया है नियम बनाने की, और एग्जाम्पल सामान्य होते हैं। तो ये दोनों विधियाँ हैं, जैसे हम इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। ये बच्चों को पढ़ाने की बहुत ही कारगर विधियाँ हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट विधि, जिसको हिंदी में परियोजना विधि कहते हैं। तो परियोजना विधि जो है 1918 में किलपैट्रिक ने दिया था। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, 1918 में किलपैट्रिक ने दिया है। और जॉन डीवी ने, ये जो किलपैट्रिक थे वो जॉन डीवी से इंस्पायर थे। तो जॉन डीवी के इंस्पिरेशन से किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड 1918 में दिया था। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद तथा फंक्शनलिज्म से प्रभावित है। तो ये हम कह सकते हैं जॉन डीवी जो है किससे, प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारवाद और प्रयोजनवाद तथा फंक्शनलिज्म से प्रभावित हैं। और जॉन डीवी से प्रभावित होकर किलपैट्रिक ने 1918 में प्रोजेक्ट मेथड दे दिया। तो जॉन डीवी के शिष्य कौन रहे, किलपैट्रिक शिष्य हैं। ठीक है, तो जॉन डीवी के शिष्य का नाम है किलपैट्रिक, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि प्रस्तुत की थी। तो यह प्रकारवाद तथा प्रयोजनवाद से संबंधित है। परियोजना विधि किससे है, परियोजना विधि प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद से संबंधित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसको प्रमोट किसने किया,
क्या चीज़ इसको द्वारा प्रमोट की जाती है, प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा क्या चीज़ प्रमोट की जाती है, तो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखा जाता है इसमें, ठीक है, खुद बच्चा करेगा खुद सीखेगा। और प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वो एक्टिव लर्नर भी कहलाता है। और इसमें हम ग्रुप लर्निंग कराते हैं, प्रोजेक्ट देंगे ग्रुप में तो ग्रुप लर्निंग भी होती है। और इसको जब बच्चा ग्रुप में रहेगा तो एक दूसरे का सहयोग करके भी सीखता है, इसलिए इसको कोऑपरेटिव लर्निंग भी कहते हैं, सहयोगात्मक अधिगम भी कहते हैं। तो अगला है हमारा कॉन्फ्रेंस मेथड, सम्मेलन विधि या फिर संगोष्ठी विधि। तो जो सम्मेलन विधि है कॉन्फ्रेंस मेथड, तो आजकल मोबाइल पे कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, वीडियो कॉल भी होती है। तो स्पेशलिस्ट जो होते हैं किसी भी विषय के स्पेशलिस्ट, ठीक है, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, वो अपने विचारों को, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पेशलिस्ट बच्चों के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, फ्रीली टू एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट और आइडियाज़। तो कॉन्फ्रेंस मेथड के द्वारा बच्चे भी अपने विचारों को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं और अपने विचारों को भी फ्रीली स्वतंत्रतापूर्वक एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस में 10 से 10,000 तक या फिर 1 से 10 दिन तक चल सकती है। तो कॉन्फ्रेंस जो है 10 बच्चों से लेकर, यानी कि कॉन्फ्रेंस कितने भी लोगों के साथ चल सकती है, 1 से 1,000, 1 से 10,000, 10 से 10,000, कितने भी बच्चे होंगे सभी के साथ में कॉन्फ्रेंस हो सकती है और जितने दिन चाहें उतने दिन तक कॉन्फ्रेंस चल सकती है, इसका ये फ़ायदा है। अगला है पैनल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन या फिर पैनल चर्चा। तो टीवी पर जैसे डिबेट टाइप की होती है, ठीक है, टीवी पर आप आजकल देखते हैं, आप न्यूज़ एंकर आते हैं, वो अपना एक पैनल बिठाते हैं पूरा, उसमें विभिन्न तरह के लोग बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू है ना, यूपीएससी इंटरव्यू टाइप का ये जो है मेथड है पढ़ाने का, तो वहाँ पर भी पैनल होता है, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को पैनल में बिठा करके सिखाना, ठीक है, बच्चों को किस में बिठा दिया, पैनल में बिठा दिया है, अब उसको सिखाया जा रहा है। अगला है वर्कशॉप या फिर कार्यशाला, तो प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाया जाता है ना, इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाया जाएगा। जैसे लेबोरेटरी टाइप का है, हम लैब में जाते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं, टीचर हमें सिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। तो फंक्शनिंग इन ए ग्रुप बाय एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, तो ग्रुप में बच्चे आएंगे और उनका भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों का, ऐसा नहीं है टीचर ही जो है केवल प्रैक्टिकल करेगा। तो पहले टीचर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उसके बाद बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होंगे उसमें। तो लर्निंग बाय डूइंग, ये भी लर्निंग बाय डूइंग से इंस्पायर्ड है, यानी बच्चा खुद करके भी सीखता है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है ये, है ना, कैसा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो जो लैब का समय होता है, अपन लोग लैब जाते थे साइंस लैब में, तो वो कितने देर के लिए होती थी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती थी। तो पहले जो है थ्योरी को समझाया जाता है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल करते थे हम लोग लैब में, तो पहले उस प्रैक्टिकल से संबंधित पहले थ्योरी को समझाया जाता था, ठीक है, उसके बाद फिर टीचर करके दिखाते थे, टीचर जब करके दिखाते थे उसके बाद हम लोग करते थे अपना। तो पहले जो है थ्योरी समझाई जाएगी, जो भी हमें प्रैक्टिकल करना है उसकी थ्योरी पोर्शन होगा, उसको समझेंगे कैसे क्या करना है, वो चीज़ें उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, फिर टीचर करके दिखाते हैं, उसके बाद बच्चे करते हैं। तो ये है वर्कशॉप मेथड, इसको हम कहते हैं कार्यशाला विधि। अब लास्ट मेथड जो है हमारा वो कौन सा है, वो है क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड हिंदी में कहते हैं प्रश्नावली विधि, ठीक है, क्वेश्चनेयर का मतलब है प्रश्नावली विधि। तो इसे ऑल्सो नोन एज सुकराती विधि, इसमें सुकराती विधि भी कहते हैं, ठीक है, सुकराती विधि या सुकराती तकनीक, क्योंकि ये सुकरात ने दी थी, ठीक है, सोक्रेटिस टेक्निक भी कहा जाता है, सुकराती तकनीक भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चनेयर मेथड जो प्रश्नावली विधि सुकरात के द्वारा दी गई है। तो क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड बाय द टीचर इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, इसमें होता क्या, प्रश्नावली तैयार की जाती है एक सीक्वेंस में, एक स्ट्रक्चर में है, तो उसमें एक प्रश्नावली तैयार होगी और उस प्रश्नावली को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। टीचर एसेस द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, और उस प्रश्नावली के बेस पर जो है टीचर, शिक्षक क्या करेंगे, बच्चे की नॉलेज का असेसमेंट करते हैं। तो ये हमारी विधियाँ थी जो कि शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। तो टोटल हमने अब तक 15 विधियाँ पढ़ ली हैं और इससे एक भी विधि हमने नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो
उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा और आपने हर एक विधि को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा होगा। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियोज़ को लगातार बार बार मल्टीपल टाइम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और आपको जो आपके डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, अब इसको हम पढ़ेंगे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।